नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। नरमुंड वाला बाबा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालापुर में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग मौत का मंदिर कहते थे। गांव वाले वहां जाना तो दूर, उस दिशा में नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। कहते थे कि वहां एक तांत्रिक बाबा की आत्मा भटकती है जो नरमुंड लेकर रात को पूजा करता है। उसे लोग नरमुंड बाबा कहते हैं। वीर एक 25 वर्षीय युवक दिल्ली में पत्रकार था। उसको इस स्थान के बारे में एक ब्लॉग में पता चला। उसे असली घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। जब उसने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने मना किया। बाबा को परेशान किया तो तेरी आत्मा भी चैन से नहीं रहेगी, एक बूढ़े ने कांपती आवाज़ में कहा। पर वीर को डर नहीं लगता था। वो कैमरा लेके अकेले ही चल पड़ा उस मंदिर की ओर। मंदिर टूटा फूटा था पर उसमें अजीब सी ठंडी हवा थी। जैसे ही वीर ने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर सूखे खून के निशान और बीच में एक चबूतरा जिस पर राख और नरमुंड रखे थे। अचानक किसी के नंगे पांव की आवाज़ आई। वीर ने कैमरा घुमाया पर वहाँ कुछ नहीं दिखा। तभी एक झटका, तुमने बुलाया है मुझे, अब तो यहाँ से जाओगे नहीं। काले धुएं से बना अजीब सा आकृति, लंबा लटका चेहरा, गर्दन पर एक लटकता नरमुंड। वो था नरमुंड बाबा। वीर ने कैमरा छोड़ मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना कोहरा था और हर ओर से बाबा की आवाज़ आ रही थी। मेरे नरमुंड पूरे होने हैं, तू अगला है। वीर भागा, गिरा और जख्मी हो गया। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली मंदिर के पीछे, जिसमें लिखा था, इस बाबा ने 100 लोगों की बलि देकर अमरता पाई थी। अब तांत्रिक मारा गया लेकिन उसकी आत्मा नरमुंड में कैद हो गई। अब हर साल एक नई आत्मा चाहिए उसे जिंदा रहने के लिए। वीर ने तय किया, अब वो भागेगा नहीं, अब लड़ेगा। वो गांव लौटा और एक बूढ़े साधु त्रिकाल बाबा से मिला जो तंत्र मंत्र जानते थे। उसने बताया, अगर उस नरमुंड को आग में जला दिया जाए जिसमें उसकी आत्मा बसी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर यह आसान नहीं है। वीर ने तैयारी शुरू की। त्रिकाल बाबा ने उसे एक मंत्रोच्चार माला और भस्म दी। वीर दोबारा खंडहर पहुंचा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। मंदिर अब पूरी तरह रक्त रंजित दिख रहा था। चारों ओर से काले साए जो वीर को घेर रहे थे, पर उसने मंत्र पढ़ते हुए भस्म हवा में उड़ाई। परछाई डरकर पीछे हटने लगी। तभी वहां बाबा प्रकट हुआ और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे थे उसके बनाए हुए अर्धमरे अनुयायी, बिना आंखों के और चाकू लेकर। एक भीषण लड़ाई शुरू हुई। वीर ने एक एक कर उन अनुयायियों को हराया, लेकिन बाबा अब और शक्तिशाली हो चुका था। उसके हाथ में एक जलता हुआ नरमुंड था जिससे आग निकल रही थी। वीर ने मौका पाकर बाबा से उस नरमुंड को छीना और मंदिर के पवित्र अग्नि में फेंक दिया। नहीं, मेरे नरमुंड मेरी शक्ति है। बाबा की चीखें आसमान चीर गई। मंदिर हिलने लगा, दीवारें फट गई और अचानक बाबा की आत्मा जलते हुए रोशनी में बदल गई। वीर भागा और खंडहर उसके पीछे ढह गया। गांव में वीर को अब देवदूत माना जाने लगा। उसकी रिकॉर्डिंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सरकार ने वहां एक मंदिर बनाया और अब वहां हर साल लोग पूजा करने आते हैं। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वीर के कैमरे में आखिरी फ्रेम में कुछ अजीब दिखा। वीर के पीछे वही नरमुंड वाला साया मुस्कुराते हुए। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।